हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कि किस तरह से शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है। यहाँ पे जब शेयर्स की बात आती है तो ये इक्विटी शेयर्स बेसिकली लिया जाता है जब तक प्रेफरेंस शेयर्स को मेंशन ना किया जाए। मींस अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना है, आपका क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करते हैं। इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन किस बेस पे हो सकता है? एक्चुअली जो ओनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। मीन्स जो मेन कंपनी के ओनर होंगे वो इक्विटी शेयर्स होल्डर होंगे। तो पहला वैल्यूएशन का बेस होता है एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। मीन्स जो भी टोटल नेट रिलायजेबल एसेट्स है, नेट रिलायजेबल एसेट्स मीन्स क्या होता है, जो एसेट्स की मार्केट वैल्यू है और उसमें से हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज विच आर पेबल टू आउटसाइडर लेस कर देंगे तो बैलेंस आएगा आपका नेट रिलायजेबल एसेट्स। तो अब नेट रिलायजेबल एसेट्स को हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। फॉर द एग्जांपल कि किसी कंपनी की टोटल एसेट्स है 10 लाख रुपीज़, मीन्स नेट रिलायजेबल एसेट्स है 10 लाख रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख रुपीज़। तो 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख रुपीज़, इसका मीन्स हो गया एक इक्विटी शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ हो गई। अब किसी के पास 1000 शेयर्स हैं तो 1000 इंटू 10 मीन्स वो 10,000 उसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एक हमारे लोग का बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स वैल्यूएशन। मीन्स एसेट्स के बेस पे हम लोग को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब सेकेंड मेथड होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड कह सकते हैं। मीन्स दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। तो इसका लॉजिक क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, मीन्स जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा तो वैल्यू ऑफ शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसके शेयर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग शेयर का वैल्यूएशन किया जाता है। और प्रैक्टिकली भी यही होता है कि कभी भी किसी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, क्योंकि उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। जिस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, नॉर्मल रेट से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और किसी कंपनी के अगर प्रॉफिट का जो रेट है एक्चुअल वो नॉर्मल रेट से, मीन्स जो इंडस्ट्री में रेट चल रहा है रेट ऑफ अर्निंग उससे कम होगा तो शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और थर्ड मेथड होता है फेयर वैल्यू मेथड, जिसमें हम लोग नेट एसेट मेथड और इनकम मेथड से जो हम लोग ने कैलकुलेशंस किया था शेयर्स का, उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं और उस जो एवरेज वैल्यू आती है वही फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन गिवन है। लायबिलिटीज में हमें सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटीज देखना होगा विच आर पेबल टू आउटसाइडर। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गिवन है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, करंट लायबिलिटीज में आपका सेविंग अकाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है। एक और पॉइंट्स गिवन है, डिप्रिसिएशन फंड इज मोर देन बाई 7560 देन एक्चुअल डिप्रिसिएशन एंड फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ पे जो डेब्ट की वैल्यू गिवन है, ऊपर जो डेब्ट गिवन है 64,820 और जो एक्चुअल में डेब्ट है वो 7560 कम है। मीन्स जो 64,820 है वो आपका 7560 एक्चुअल डेप्थ से ज़्यादा है। तो हमें 64,820 नहीं मैनेज करना है, हमें जो डिप्रिसिएशन लेना है वो 64,820 माइनस 7560, ये आपका एक्चुअल डिप्रिसिएशन होगा। तो सबसे पहले हम अपनी नेट एसेट्स देख लें, रिलायजेबल एसेट्स मेरी कितनी है उसका हमें कैलकुलेशन करना होगा। एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे। एसेट्स की वैल्यू गिवन है 4,83,980, इन्वेंट्रीज वैल्यू गिवन है 3,64,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2,84,900, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,31,760। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिलायजेबल एसेट्स नहीं होती है उसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी टोटल कर लेंगे और फिर लेस करने में
एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ लेस करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में विच आर पेबल टू आउटसाइडर, जो हमें आउटसाइडर को पे करना है, से एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेड पेबल्स एंड इनकम टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो लेस करेंगे वो एक्चुअल डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, और आपका एक्चुअल डिप्रिसिएशन था 57,260, मीन्स आपकी नेट एसेट्स की वैल्यू हो गई 9,07,435। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3080, मीन्स जो नेट एसेट्स है 9,07,435 और इसमें 3080 टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, तो 3080 से डिवाइड करने पे एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से नेट एसेट मेथड्स में हम शेयर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले एसेट्स की वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू लेंगे, अगर उसमें कुछ चेंजेस हुआ तो चेंज करेंगे, और उसके बाद जो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है उसको मैनेज करेंगे। जब इक्विटी शेयर्स की वैल्यू फाइंड करना होता है और क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी दिया होता है, तो प्रेफरेंस शेयर को भी हम एज ए आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, और उसको लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से हमें नेट एसेट मेथड में, इंट्रिंसिक मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करना है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।